श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में हम पाठ संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ संख्या 4 हमारी है खेल प्रतियोगिता। तो पाठ संख्या 4 में अब तक हमने पढ़ लिया है कि भाई पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और बहुत सारी टीमें नीलम और आरिफ के स्कूल में आए हुए हैं। तो उनको ठहरने के लिए, उनके खेलने के लिए, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं ये लोग विद्यालय स्तर पर की जा रही है। सबके अलग अलग टीम दल बन गए हैं और हमने खेल के नियम भी पढ़ लिया है। कबड्डी खेल के नियम भी हमने पढ़ लिया है और खेलने के साथ साथ मनोरंजन कितना ज़रूरी होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे खेल के साथ सीखना। अब खेल खेला हमने, है ना, एक खेल खेला जैसे कबड्डी खेल लिया, कुछ भी खेल खेल लिया, या सतोलिया खेल लिया, या रस्सी कूद खेल लिया। तो खेल खेलने के साथ हमने क्या सीखा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो खेल के साथ सीखना। नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। जब खेल खत्म हुआ तो नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। अब क्यों गए, क्या हुआ था? कबड्डी का मैच चल रहा था, तब एक टीम का खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई थी। तो सामने वाली टीम के सदस्यों ने मिलकर क्या किया, उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर लाए उठा के और झटपट से बैग में से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और पैर पे लगा दी, जिससे क्या हुआ, उसे थोड़ी देर में आराम आ गया। तो खेल जब ख़त्म हुआ तो नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। जो कबड्डी में घायल हुआ था खिलाड़ी, उसके कमरे में उसका आराम पूछने गए, हालचाल पूछने गए। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे थे। अब क्या होता है, सबको एक एक रूम तो नहीं दिया जाता ना। अब एक खिलाड़ी तो आता नहीं है कि भाई एक जना ही खेलेगा। एक टीम बन के आती है, टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो सबको एक टीम को एक रूम दे दिया जाता है स्कूल स्तर पे। तो कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे थे। पंक्ति से मतलब एक कतार में, एक लाइन में सारे बिस्तर एक साथ लगे थे, अलग अलग नहीं थे। एक बच्चे का बिस्तर कहीं लगा है, दूसरे बच्चे का बिस्तर कहीं लगा है, नहीं, ऐसा नहीं था। सबके बिस्तर एक पंक्ति में, एक लाइन में लगे थे। पानी से भरी एक मटकी रखी है और पानी से भरी भी एक मटकी रखी है, जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा है। अब सोचोगे कि डंडी वाला लोटा क्यों रखा मैम? तो डंडी वाला लोटा हमेशा मटकी पे डंडी वाला लोटा ही रखना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर हमने सीधा लोटे को मटकी में डाला तो क्या पता हमारे हाथ धुले हुए हैं, नहीं धुले हुए हैं। तो बिना हाथ धोए हमने अगर लोटे को छू लिया तो लोटे में कीटाणु लग गए और वही कीटाणु उस पानी में मिक्स हो गए। अब उस पानी को कितने लोग पिएंगे, है ना? तो जितने लोग पिएंगे तो वो कीटाणु सबके पेट में जाएंगे और सबके पेट में जाने से क्या होगा, वो बीमार पड़ सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकती है उन्हें। तो इन सब से बचने के लिए डंडी वाले लोटे का उपयोग लिया जाता है, ताकि डंडी मटकी में ना डूबे और लोटे से पानी भी लिया जा सके। दोनों काम हो गए, है ना? कीटाणु रहित भी हो गया लोटा और पानी भी हमने पी लिया। तो पानी से भरी एक मटकी रखी है जिस पर डंडी वाला लोटा रखा है। आप लोग भी बच्चों अपने घर में पलीडे में डंडी वाला लोटे का ही उपयोग लिया कीजिए। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। अब सबके खाने के बर्तन भी क्या कर रखे हैं, एक साथ रखे हैं। सबके बिस्तर एक पंक्ति में लगा रखे हैं, सबके मटकी भी एक ही भर रखी है और सबके खाने के बर्तन भी एक साथ रखे हैं। यही होता है, ऐसा थोड़ी एक हमारा घर है तो सबने अलग अलग बर्तन रख लिए, अलग अलग बिस्तर लगा लिए, अलग अलग मटकियाँ रख दी। नहीं, जैसी वहाँ सुविधा होती है उसके अनुसार हमें रहना पड़ता है। और साथ का टीम का मतलब क्या होता है, एकता, है ना? तो एकता से सब साथ रहे, सब एक बिस्तर पे सो रहे हैं, एक पंक्ति में बिस्तर लगा के सो रहे हैं, एक ही मटकी से पानी पी रहे हैं और सारे सब मिलजुल के उन्हीं बर्तनों में खा रहे हैं। तो सबके बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है? अब बच्चों जब टीम जाती है तो सबको किसी को तो खाना मिलता। अब आजकल तो क्या होता है, खाना सब विद्यालय की व्यवस्था होती है और वहीं से खाना बच्चों को दिया जाता है। पर अगर ये सुविधा नहीं है तो जो टीम होती है वही अपने खाने पीने का सामान लाती है और क्या करती है, बच्चे सब मिलके, बच्चे और अध्यापक अध्यापिकाएं मिलके वो वहीं पर खाना बनाते हैं।
तो आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है, तो घायल खिलाड़ी ने बताया कि हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। घायल जो खिलाड़ी हुआ था कबड्डी में, उसने क्या बताया कि हम सभी साथी, जो हम टीम में सारे सदस्य हैं, वो सभी मिलके खाना बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। आरिफ को अच्छा क्यों लगा? आरिफ ने क्या क्या देखा था, सबके बिस्तर एक पंक्ति में लगे थे और सबके पीने के लिए पानी की मटकी भी एक ही थी और सबके खाने के बर्तन भी एक साथ रखे हुए थे और खाना भी सभी मिलजुल के बना रहे थे। तो ये सारी बातें सुन के देख के आरिफ को बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी बच्चों ऐसे ही करना है, कभी भी किसी तरह का हमें भेदभाव नहीं करना है कि नहीं मैं इसके साथ इसके बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, नहीं मैं इसकी मटकी से पानी नहीं पीऊंगा, मैं मेरा लोटा अलग रखूंगा, मैं मेरे बर्तन अलग रखूंगा, नहीं इसका हाथ के बनाया हुआ मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमें ऐसा कदापि नहीं करना है और हम कहीं भी जाएं तो हमें मिलजुल के आपस में सहयोग करके काम को बांटते हुए उस काम को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे है कि घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। तो जो घायल हुआ था खिलाड़ी कबड्डी में, उसने क्या बताया कि हमारे गुरुजी साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, जो बच्चे थे गुरुजी के साथ जो टीम में बच्चे आए थे वो और गुरुजी के साथ सारी टीम के बच्चे मिलके क्या क्या काम करते थे, कमरे की सफाई करते थे, खाना बनाते थे, पानी लाते थे, खाना परोसते थे, सामान व्यवस्थित करते थे। ये सारे काम बिना किसी भेदभाव के करते थे। तो यही होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहा है मैं काम क्यों करूं, मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं तो खेलने के लिए आया हूं। नहीं, अगर खाने की व्यवस्था है, बना बनाया खाना आपको मिल रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है व्यवस्था खाने पीने की तो सब बच्चों को अपने गुरुजी की मदद करनी चाहिए और अपने जो साथी हैं उनका भी सहयोग करना चाहिए। सहयोग की भावना बच्चों हर जगह होनी चाहिए आप लोगों में। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो आपका सहयोग कौन करेगा? तो एक जने का तो काम है नहीं, है ना। तो खाना पीना तो सबको चाहिए होता है, साफ़ सफाई सबको चाहिए होती है। तो सब मिलजुल के काम करने से क्या होता है, एकता बनी रहती है। तो अच्छा भी लगता है कि अरे वाह, उस विद्यालय के बच्चे कितने, है ना, कितने साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं और कितना उनमें आपस में एकता है। तो वो सारे बच्चे एक साथ मिलके सारा काम कर लेते हैं। तो स्कूल की हमेशा तारीफ़ ही होती है और आपकी भी साथ साथ में तारीफ़ होती है और आपकी तारीफ़ होने से उस स्कूल की तारीफ़ होती है। तो हमेशा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के, जाति पाति के सारे काम सबको मिल के करने चाहिए। अब प्रश्न है हमारा कि आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? आरिफ को अच्छा क्यों लगा था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आरिफ ने क्या देखा था। आराम पूछने गए थे खिलाड़ी का जिसको मोच लगी थी, तो उसके कमरे में जाके क्या देखा कि बिस्तर सारे एक पंक्ति में रखे हैं, पीने की मटकी एक ही है, सबके बर्तन एक जगह रखे हुए हैं और सभी मिलके काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें देख के आरिफ को बहुत अच्छा लगा था। आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन से काम करेंगे? हम अगर किसी खेल प्रतियोगिता में जाते हैं तो हम अपने खाना बनाना, सब्जी काटना, रोटियां बेलना, कमरे की सफाई करना और पानी लाना, खाना परोसना, खाने सामान व्यवस्थित करना, तो ये सारे काम हम सभी सदस्य मिलके करेंगे। अब चर्चा कीजिए कि एक खेल टीम में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री आप अपने साथ ले जाएंगे। अब पहला है कि जो केवल आपके ही काम की हो। अब खेल टीम में जाने से पहले, एक टीम है, अब आपको खेलने के लिए जाना है तो आप कौन कौन सा सामान साथ लेके जाएंगे जो सिर्फ आपके काम के हो। तो आपके काम के लिए तो कपड़े हैं, पहनने के लिए कपड़े, आपका साबुन, आपका तेल, आपका टॉवल, आपका कंघा, है ना, आपका ब्रश, आपके जूते मोजे, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ ले जाएंगे। और जो सबके काम आती है, अब जो सबके काम कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, प्राथमिक उपचार पेटी, है ना, प्राथमिक उपचार पेटी, कुछ खाने पीने का सामान और
बच्चों की टीम की फॉर्म की फाइल्स, तो ये सारी चीज़ें जो सबके काम आएगी वो लेके जाएंगे। ठीक है, अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। खेल क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर आप अच्छे से खेलोगे, बाहर खेलोगे, खेलना कि हाँ भाई आज मैंने क्रिकेट मैच में 301 रन बनाए, कहाँ बनाए? मोबाइल में बनाए, कंप्यूटर पे बनाए? नहीं, वो खेल आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो आपको खेलना कहाँ है? मैदान में खेलना है। और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है कि ऐसा नहीं कि सारा दिन खेलते ही रहो, मम्मी को परेशान करते रहो। नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी स्कूलें नहीं हैं, खुली हैं, तो आप घर पे ज़्यादा टाइम क्या करते हो? पता है, खेलते ही होंगे ना। तो नहीं, खेल का और टाइम का दोनों का बैलेंस बना के रखना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आ सके। तो खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छा खेलोगे तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करोगे, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो दिमाग आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा, है ना, और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगेगा। तो खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। अब बिना नियम के कोई खेल नहीं होता है। बिना नियम के खेल में क्या होगा? भेदभाव होगा, है ना, लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। तो हमेशा हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। अब कोई भी खेल खेलो तो उससे पहले तैयारी करनी होती है और उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती है ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, खाने पीने की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, ठहरने के लिए बच्चों को कोई गड़बड़ी ना हो, उनके फॉर्म में कोई कमी ना निकले। तो ये सारी पूरी तैयारी होती है और उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। अब ये तो सही बात है, जितना खेल खेलेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज से हमेशा शरीर स्वस्थ रहता है। तो खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। अब खेल खेलने से क्या होता है? आपस में सहयोग की भावना होती है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सारे खिलाड़ी क्या कर रहे थे? खेल खेलने के बाद में अपने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहे थे, गुरुजी का खाना बनाने में सहयोग कर रहे थे। कोई पानी ला रहा है, कोई खाना परोस रहा है, कोई कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहा है, कोई आटा लगा रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई मटकी भर रहा है, तो कोई बिस्तर लगा रहा है। तो एक दूसरे को खेलों से सहयोग की भावना होती है। अब जैसे उस खिलाड़ी को चोट लगी थी तो सब बच्चों ने उसकी मदद की थी, उसको उठा के मैदान से बाहर लाए, फिर उसके पैर पे दवाई भी लगाई। तो खेलों से सहयोग की भावना होती है। नेतृत्व, अब जो टीम का लीडर होता है वो क्या करता है? सारी टीम को बना के रखता है, उसको लीड करता है ना, नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व। भाईचारा, अब भाईचारा जैसे बच्चे को लगी थी चोट और आपस में सबने मिलजुल के काम किया था, है ना, तो भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है।